दिल्ली में हुआ श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और मर्डर। ये हम बात कर रहे हैं बाबा हरिदास नगर की, जहां पर एक आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की और मित्राओं गांव में एक रेफ्रिजरेटर में उसकी जो डेड बॉडी थी उसको छिपाया। हालांकि ये मामला खुल गया है, आरोपी साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको हम श्रद्धा मर्डर केस से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें भी आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे, लेकिन इस केस में टुकड़े नहीं किए, फ्रिज में डेड बॉडी को ऐसे ही रख दिया था। पूरा मामला आपको बताता हूँ। 2019-20 की बात है, जब दोनों यानी कि साहिल और निक्की यादव जिसमें मृतका है, दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद दोनों मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है और ऐसे में ये तय किया जाता है कि अब हम शादी करेंगे। धीरे धीरे ये बात बढ़ती जाती है। फिर अचानक जो ट्विस्ट आता है पूरी स्टोरी में वो आता है 2022 में, यानी दिसंबर के महीने में, जब अचानक जो आरोपी है यानी साहिल है उसकी शादी तय हो जाती है। और ये शादी होती है फरवरी में, 9 तारीख को एंगेजमेंट, 10 तारीख को शादी। अब ऐसे में जाहिर तौर पर निक्की एकदम एग्रेसिव हो गई। उसने कहा कि भाई हमने तो कस्में खाई थी साथ में रहने की, दोनों इमोशन शेयर करते थे, दोनों की जो एक्सपेक्टेशन थी एक दूसरे की पूरी करते थे, केयर करते थे, और ये भी तय हुआ था रिलेशन में कि भाई अब आगे जाकर हम दोनों को साथ रहना। तो फिर अचानक ये लड़की कैसे आ गई? सवाल कई हैं। पूछताछ लगातार आरोपी से जारी है। आरोपी ने जो पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो एक समय ऐसा था जब लड़की यानी निक्की से शादी करना चाहता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शादी का जो प्लान था उसने चेंज कर दिया। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या परिवार का दबाव था, या वो निक्की से बोर हो गया था, या उसकी जो नीड्स थी इमोशनल फिजिकल वो पूरी हो गई थी, इस वजह से अब वो एक नई लड़की को ढूंढ रहा था। ये जांच की बात है, जांच की जा रही है। इस मामले में जो घटना हुई वो कुछ इस तरह से हुई कि 9 फरवरी को दोनों के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि उसी दिन जो आरोपी यानी साहिल की सगाई हो जाती है। अब ऐसे में निक्की काफ़ी भड़क जाती है, वो उसको धमकी तक देती है जिसमें वो कहती है कि वो अब बताएगी कि इस शादी जो तूने की है इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इसके बाद दोनों मिलते हैं, फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और उसी दिन ये भी पता चला कि गोवा जाने का इनका प्लान था। यहाँ तक बात हो गई थी कि दोनों खुदकुशी करेंगे। अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई आरोपी ने ये बरगलाने के लिए निक्की को ये सब बातें बोली? जब अचानक सगाई हो गई, फिर मिले, उसके बाद झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब एक वक्त ऐसा आया जब साहिल परेशान हो गया, और जब उसको धमकी दी जाने लगी कि भाई अब वो पुलिस में मुकदमा करेगी निक्की, तो वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि उसने ठान लिया कि अब इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। वो सुबह उस लड़की को अपने साथ लेता है, यानी 10 तारीख की बात है, 9 तारीख की बात है, जिसमें लड़की के साथ वो जब घूमता है उसके साथ जो है वो देर रात तक, उसके बाद 10 तारीख हो जाती है सुबह। उसके बाद उसको कई जगहों पर लेके जाता है, दिल्ली के कश्मीरी गेट से लेकर ये कहा जाए राजघाट, उसके बाद सेंट्रल दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली, उसके बाद मित्राओं गांव तक पहुंच जाता है। सुबह 9 बजे के आसपास उसने, जब बहस बहुत ज़्यादा हो गई, तो सुनसान जगह पर एक गाड़ी खड़ी करता है, बातचीत हो रही होती है, और उसने एकदम चार्जर की अपनी तार निकालता है और निक्की के गले में वो तार डाल देता है और कस के उसको दबा देता है गुस्से में। निक्की वहीं मर जाती है। उसके बाद अब उसको लगता है कि वो फंस जाएगा। उसके बाद वो सोचता है कि अब कहाँ पर ये बॉडी को डंप करो। करीब करीब 40 से 45 किलोमीटर तक वो पूरी दिल्ली में गाड़ी घुमाता है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 10 तारीख को, 10 फरवरी को, और आप सोचिए करीब करीब शाम को बॉडी ठिकाने लगाता है। और उसी दिन उसकी शादी भी होती है, यानी आप सोचिए एक दिन पहले सगाई से अगले दिन उसने हत्या की, और उसके बाद उसी दिन उसने शादी भी रचाई। इसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। अब पुलिस ने, जब ये पूरा मामला हुआ तो उसके फादर को पता लगा निक्की के, जब उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था तो काफ़ी परेशान हुए उसके पिता। उन्होंने क्राइम ब्रांच में एक अधिकारी थे जिसको संपर्क किया और कहा कि मेरी बेटी नहीं मिल रही। उसके फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया। पता चला कि निक्की और जो साहिल का एक रिलेशनशिप था, लिव इन रिलेशनशिप था। जब परिवार से पूछा तो उनको कहा कि हमें निक्की बताती थी कि इस तरह का रिलेशन है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सीरियस थी वो, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं साहिल की लोकेशन ट्रैक हुई। जब पुलिस ने उसको धर दबोचा, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, तो आरोपी ने सच उगल दिया। उसने कहा उसी ने निक्की की हत्या की है, और पूरा उसने सीक्वेंस बताया कि उसने गला घोट के इस तरह से हत्या की और रेफ्रिजरेटर में जो बॉडी है उसको ठिकाने लगा दिया। पुलिस वहाँ पहुँचती है, बॉडी को रिकवर करती है। इसके बाद अब पोस्टमार्टम हो गया। बॉडी जो है झज्जर पहुँच गई थी कल, यानी कि जहाँ निक्की का परिवार रहता था। यहाँ पर वो ऑब्वियसली इसके साथ लिव इन में रह रही थी, रेंटेड एकोमोडेशन में, बाबा हरिदास नगर में। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सवाल ये उठता है, इससे कई सवाल खड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि क्या वाकई ये एक ऐसा प्री प्लान्ड मर्डर था, या फिर एकदम गुस्से में अचानक ऐसी बातें बोली गई जिससे वो इतना उसको चुभ गई ये बातें कि उसने ये सोच लिया कि अब इसको आज छोड़ूंगा नहीं, या फिर गुस्से में साहिल ने
निक्की की गला दबा दिया, गर्दन दबा दी और एकाएक वो मर गई। क्या वो मारना चाहता था? नहीं। तमाम ऐसी चीज़ें जो जांच में भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल तो पुलिस ने इस सिलसिले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और जांच की जा रही है और आरोपी की 5 दिन की पुलिस रिमांड भी है और अब पुलिस पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा जो वाकया था किस तरह से उसने अंजाम दिया। 4 दिन बाद ये खुलासा हुआ तो फिर उसकी प्लानिंग क्या थी, शादी के बाद वो कहाँ कहाँ छिप रहा था, क्या उसके मन में चल रहा था, उससे पहले क्या मन में चल रहा था, वारदात के दौरान क्या मन में चल रहा था और कैसे रिश्ते इतने ख़राब हो गए और कैसे उसने सोच लिया कि अब वो निक्की को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हालात पैदा हो जाए, निक्की को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो कौन सी ट्रिगर मूवमेंट थी, तमाम ऐसी जानकारियां पुलिस इसमें एकत्र कर रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जब वो डर गया तो उसने अपने परिवार को या किसी ऐसे खास बंदे को क्यों नहीं बताया, क्या इसलिए इस वजह से नहीं बताया कि ये इसका भांडा फूट जाता। हालांकि अब पुलिस तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में आरोपी के खिलाफ कुछ और साइंटिफिक एविडेंस भी बटोरे जाएं, नार्को भी हो सकता है इस मामले में लाई डिटेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जिस तरह से श्रद्धा मर्डर केस में साइंटिफिक एविडेंस बटोरे गए थे, इस केस में भी उनकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और इसमें जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो बटोरे जाएं। सबूत की अगर बात कर लें तो इसमें सबूत के तौर पर डेड बॉडी मिल गई है, आरोपी का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, आरोपी ने जो तमाम बातें बोली है कि जिस तरह से उसने हत्या की, गाड़ी बरामद हो गई है, वो जो तार थी वो बरामद हो गई है और ये भी साफ हो गया है कि दरअसल जो रिश्ते खराब होने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वो भागने की फिराक कर रहा था। पुलिस को भी सारा मामला छिपाया, घर वालों को भी नहीं बताया, दोस्तों को भी नहीं बताया और उसके बाद आप देखिए उसमें कितना ज़्यादा दुस्साहस था कि जिस दिन उसने हत्या की उसकी रात में उसकी शादी उसने की और उस लड़की को भी धोखे में रखा, उसके परिवार को भी धोखे में रखा, अपने परिवार को भी धोखे में रखा और निक्की के परिवार को भी धोखे में रखा। आप सोचिए वो कितना शातिर बदमाश था आरोपी, यानी साहिल। अब फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा 5 दिनों के बाद। फिलहाल तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इसमें और भी ज़्यादा जानकारी आने वाले वक्त में सामने आएगी जो हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।